गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। दोस्तों मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है पी साइड का। अभी अभी जस्ट इस कैंडल पे लिया है, ये वाले ग्रीन कैंडल पे। तो वो ट्रेड मैंने मुझे ये एनालाइज से पता चला है कि ये मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सस्पेंस है कि डाउन कितना जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये अपना एक ये हाई है जो ये कैंडल तोड़ नहीं पाया, दूसरा ये हाई है, ये कैंडल तोड़ नहीं पाया, तीसरा ये हाई है। यानी कैंडल अपने हायर हाई को नहीं तोड़ पा रहा है, हायर लो क्रिएट कर रहा है, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हायर लो। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, ये थोड़ा सा सस्पेंस है। कैंडल इस एरिया को तोड़ के नीचे आता है तो ये वाला एरिया तोड़ के नीचे जा सकता है। अब मेरा ट्रेड देख लीजिए। पहले मैं ट्रेड दिखाता हूँ, वो प्रूफ दिखाना ज़रूरी होता है। मैंने 500 का लिया है, ये आप देखेंगे। ये अब चल रहा ट्रेड 152 पे लिया है, 400 क्वांटिटी। पी लिया है बैंक निफ्टी पी, ठीक है, 41,500 का पी लिया है और 161 अभी चल रहा है। और लिया कितने पे? 152 पे, लगभग 10 पॉइंट का, 162, 10 पॉइंट का बेनिफिट अभी चल रहा है। मैंने आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट लिया हुआ है। अब देखते हैं, जैसे ये 500 से नीचे गिरता है तो यहाँ पर है, अगर इस एरिया को तोड़ के नीचे आ जाता है 537 वाले को और ये 532-30 वाले को, तो ये मार्केट अच्छा मूव दे सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात, ये क्लोजिंग इसके नीचे देना चाहिए, इस वाले एरिया के नीचे। थोड़ा सा दे दिया है क्लोजिंग, कोई नहीं, इस वाले एरिया के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए था इसे, लेकिन क्लोजिंग ऊपर ही दिया है। तो तब तक यही देखना पड़ रहा है कि कब ये वाला एरिया, इस वाले एरिया के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। देखते हैं कब तक ये क्लोजिंग नीचे दे रहा है। अभी फिर ग्रीन कैंडल बनाने लगा, तो जैसे ही ये मार्केट नीचे आता है इस एरिया को तोड़ के, अभी जहाँ क्लोजिंग अभी दे रखा है, तो फिर अगला ये रहेगा, इसको तोड़ना मुश्किल। इसको जैसे तोड़ लेता है, क्योंकि यहाँ सेलर प्रेशर ज़्यादा था, तो उसके बाद 530 के एरिया जैसे तोड़ के नीचे आता है, तो मेरा जो टारगेट है वो है 497 का। और जैसे ही 500 के नीचे आएगा ना, फिर अच्छा मूव देगा। फिर दूसरा टारगेट है 454-55 का। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से मैंने टारगेट डिसाइड किया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या है। अभी फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो इसमें देखते हैं। मैंने सिर्फ 1 मिनट कैंडल देखा, अभी 5 मिनट वगैरह कुछ भी नहीं देखा है मैंने, तो उससे मैं ट्रेड लिया हुआ है। और एक प्राइस एक्शन देखा कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी सेलर अपने पावर दिखा रहे हैं आज, तो मैंने पी का ट्रेड लिया हुआ है। बाकी ट्रेड में आप बने रहिए, जैसे भी होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अभी अपने लो के नीचे, आज के जो कैंडल है लो के नीचे ट्रेड कर रहा है और लगभग नीचे ही क्लोजिंग दिया। यानी अभी कैंडल ज़्यादातर है कि वो अपने नीचे आएगा और जो मेरा टारगेट है ये वाला टारगेट अब हिट कर जाएगा। एक बात बताना भूल गया था आपको, ये जो एरिया है, मेरा जो टारगेट था ना पहला, ये वाला 500 वाला, एग्जैक्ट 500 से ही ग्रीन कैंडल बना रहा है। क्योंकि 500 का जो एरिया होता है ये थोड़ा तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है, लेकिन जो मार्केट है वो 500 के आसपास ही कॉन्सोलिडेट कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 500 का एरिया बहुत पावरफुल होता है, लेकिन मार्केट 500 के आसपास ही कॉन्सोलिडेट कर रहा है। ये देखिए 558 से 50 के आसपास ही, तो इसीलिए इसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मैंने एक ट्रेड ले लिया है, इसीलिए वेट इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे ही मार्केट 500 के नीचे आएगा तो मेरा जो प्रीमियम वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। देखिए अभी 6,000 था, लेकिन जैसे ही नीचे आया तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि 152 से लेकर के 187, लगभग 30-35 पॉइंट का, 30 पॉइंट का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं नहीं बोलता, जैसे ही नीचे आएगा 400 के नीचे तो बहुत तेज़ी से ये मार्केट बढ़ेगा। तो वहीं मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है, अब ये टारगेट पे पहुँचने वाला है। यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी निकालूंगा जिससे कि मुझे कुछ लेकर जाना हो घर पे। ठीक है, कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए, तो मैं 200 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी निकालूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 500 से एरिया से डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मार्केट ने कॉन्सोलिडेट किया 500 पे, ये एरिया पे ही। ये सही 529 पे ओपन हुआ, ये नीचे लो लगाया था, फिर ऊपर गया, तो ये 2-3 बार हो चुका है। फिर 552 पे लो लगाया, फिर 543 पे लो लगाया, तो इसलिए लगा कि ये मार्केट अब 500 एरिया को तोड़ देगा। लेकिन 500 पे एक बार जैसे ग्रीन कैंडल बनाने लगा तो मुझे लगा कि कहीं से रिवर्स ना हो जाए। रिवर्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पावरफुल है और ये एरिया जो है
ये लाल मैजिक लाइन 450 से लेकर और ये एरिया जो है 457-58 का, ये मेरे लिए पहला वो है। जैसे ये आता है यहाँ पे मार्केट, मैं कुछ क्वांटिटी एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रेड में बने रहिए, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दिया है। मेरा पहला स्टॉप लॉस ये था, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे लगता है आज के लोगों के पास आकर रिटेस्ट लेगा, तो मैं यहाँ तक वेट किया। हालांकि मेरा स्टॉप लॉस यही था, मुझे था कि अगर ये बाहर हो जाएगा तो मैं इससे बाहर हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि ये होता यहाँ से रिटेस्ट लेगा, मार्केट लेकर के वापस आएगा नीचे, तो यहाँ पर रिटेस्ट नहीं लिया। जैसे ही ये कैंडल बनने लगी तो मैंने अपना बाहर हो लिया। जो भी 13-14 हज़ार बेनिफिट उस टाइम चल रहा था, लेकिन अब बेनिफिट मेरा देखिए कितने पे आकर रुका है, लगभग मुझे 4,263 रुपये का, और मेरे को मिला कितने पे बिका है प्रॉफिट, ये आप देख लीजिए। 152 पे लिया था, 163 पे 10 से 11 पॉइंट का बेनिफिट मिला। जहाँ 30 पॉइंट का बेनिफिट होता है वहाँ दे। कोई बात नहीं दोस्तों, अपने नियम पे बने रहना चाहिए। प्रॉफिट लॉस तो होता रहेगा, ट्रेड बना है, लॉस होता रहेगा। देखिए ये कैंडल पर फिर से परफॉर्म हो रही है। यहाँ प्राइस एक्शन अगर बनाती है और फिर से मुझे लोअर लो का चांस बनता है, तो मैं फिर से 1 मिनट एक और ट्रेड लूँगा। ये देखिए दोस्तों, तो फिर से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट में 1-2 कैंडल और बननी चाहिए। जैसे बनती है प्राइस एक्शन देखता हूँ मैं, और कैंडल का बिहेवियर देखता हूँ, तो फिर से मैं एक ट्रेड लूँगा। ये दोस्तों मेरे लॉस नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपको स्टॉप लॉस बताना भूल गया था। मैंने जब यहाँ ट्रेड लिया था तो मेरा स्टॉप लॉस ये था, फिर मार्केट आगे बढ़ गया तो स्टॉप लॉस मेरा भी ये था, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया था। फिर जब मार्केट नीचे आया तो मेरा स्टॉप लॉस ये था, और जैसे ही मार्केट नीचे आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस ये वाला था। और यहाँ जब कंसोलिडेट करने लगा तब मेरा स्टॉप लॉस ये था, क्या कहते हैं आपका 498 का, ये लास्ट स्टॉप लॉस था। उसके बाद उससे पहले जो स्टॉप लॉस था 532 का, उससे जो पहले स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस था 577 का, फिर स्टॉप लॉस था लास्ट वाला मेरा 6 से 5 का। इसके ऊपर मैं लेता है ट्रेड भी तो निकल लेता, तो मेरा स्टॉप लॉस ये था। लेकिन अभी फ़िलहाल में, लेकिन जैसे मार्केट ऊपर जाने लगा तब मैंने इसको थोड़ा सा, मेरे 2 स्टॉप लॉस में से माइंड में बना के रखता हूँ। ये स्टॉप लॉस था, मतलब चल भाई देखता हूँ हो सकता है लास्ट वाला ये आज के लो से रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, तो मैं एक और वो ले लूँगा, मतलब वेट कर लूँगा। लेकिन ये मार्केट एक कैंडल ऊपर बनाया तो मैंने वेट नहीं किया। दोबारा रेड कैंडल बना रहा है लेकिन मैंने वेट नहीं किया। अब कैंडल का परफॉर्म देखता हूँ, कैंडल क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अगला ट्रेड लूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर ट्रेड लेता हूँ वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर आपको दिखाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। बात बताना भूल गया था, मार्केट यहीं से क्यों बाउंस बैक लिया, ये आप देखेंगे तो ये 5 मिनट कैंडल पैटर्न है। यहाँ पे कल मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था, ये जो एरिया था, और यही मेरा टारगेट लेवल भी था। मार्केट जस्ट मेरे टारगेट से ही देखिए 54-55 से ही डायरेक्ट रिटर्न मारा है, आप देखेंगे। तो मेरा जो मेरे इस एरिया का एक तो कंसोलिडेट, मेरा टारगेट भी यही था, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, और मार्केट यहीं से कंसोलिडेट किया है, यहीं से। तो ये काफ़ी देर तक यहाँ रुका था। तो यहाँ पर बायर सेलर में बायर ज़्यादा पावरफुल थे, तो क्योंकि सेलर देखिए कितने बड़े बिग बनाया था कल, यहाँ तक मार्केट ऊपर आया। फिर यहाँ सेलर 1 2 3 4 कैंडल सेलर का बना, बायर सेलर की फ़ाइट हुई इस कैंडल में, और यहाँ से बायर उठाते उठाते इसको वन साइड मूवमेंट ऊपर लेकर गया। तो यानी पर बायर बहुत ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट जल्दी नीचे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बायर फिर से इसको अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देंगे जो कल का लिया है इन लोगों ने, तो फिर इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन ज़्यादा फाइट में मजबूत होता है, अगर बायर होगा या सेलर होगा। जो भी इस यहाँ से नीचे आएगा 458 से 55 से नीचे, इससे इस 448 से नीचे मैं फिर से ट्रेड लूँगा। लेकिन कैंडल जो बता रही है 5 में, उसमें सेलर भी पावरफुल, कैंडल में तो सेल पावरफुल है। देखिए बायर यहाँ से लेकर गए इस कैंडल को यहाँ तक, लेकिन ये कैंडल को पुश करते सेलर नीचे लेकर आ गए। फिर ये कैंडल भी यहाँ तक परफॉर्म हुई है, फिर कैंडल को सेल पुश करके नीचे लेकर आ रहे हैं। तो इसमें पता चलता है कि अभी सेलर थोड़ा पावर में है। और ये कैंडल जब बनी तो 5 मिनट में ये समझ लीजिए
बाहर होने का मेरा वजह भी था कि जब कैंडल बनी है तो ये कैंडल अनडिसाइड कैंडल बनी है, यानी इसमें सेलर भी ज़्यादा नहीं है, बाहर भी, मतलब दोनों में फ़ाइट हुई है। जब इस तरह से कैंडल बनती है तो आप उस ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर सेम नेगेटिव डायरेक्शन के उसका अपोजिट कैंडल बन जाती है, जैसे रेड कैंडल थी ये, डाउन ट्रेंड मार्क था और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने लगी, परफॉर्म होने लगी, तब को बाहर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैंडल अब मार्केट यहाँ से कुछ देर कंसोलिडेट करेगा या रिटर्न ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने वही किया, मैं बाहर हो लिया, लॉस नहीं होने दिया, प्रॉफिट रख कर लिया है। ठीक है, 10 पॉइंट का भी स्कैल्प ट्रेड में 10 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ से वेट करता हूँ, जो भी होगा फिर यहाँ से ट्रेड लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद। और दोस्तों फिर से सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है सी साइड का, मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया था, लगभग इस वाले एरिया में लिया हुआ है, और लेकिन वहाँ से मार्केट डाउन आने लगा, थोड़ा सा मैं रुक गया, वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा एनालाइज़ करने लगे कि मार्केट डाउन क्यों आ रहा है और कहाँ तक आएगा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस ये था 555 का एरिया, 550-55 का एरिया, 555-57 का एरिया मेरा स्टॉप लॉस था, और मार्केट यहीं से थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स ले गया। मार्केट दोस्तों तब तक ऊपर नहीं जाएगा, देखिए फिर से रिवर्स ले रहा है यहीं से। ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर मार्केट क्रॉस कर लेता है, ये मेरी रेड लाइन मैजिक लाइन है, अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो मार्केट का जो अगला पड़ाव है वो दोस्तों ये है 660-65-70 का। जैसे ही मार्केट 660 का एरिया पार करता है, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से इसी जोन से वापस आ जा रहा है, जैसे आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा क्यों एनालाइज़ किया। इसी जोन से मार्केट वापस आ रहा है, इसका आने का रीज़न ही देखिए, 1 घंटे में हम देखते हैं इस कैंडल को, 1 घंटे में आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों 1 घंटे में ये देखिए, 1 घंटे में ये है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है, यानी 666-70 से बार बार मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा। और ये यहाँ एक बार, ये कब आया था दिखाता हूँ मैं आपको, ये आया था 6 फरवरी को, फिर ये आया था 8 फरवरी को, फिर ये आया था 10 फरवरी को, और फिर ये आया आज 13 फरवरी को, और फिर ये आज भी आया। यानी ये 6, 8, 10, 13 और 6, 8, 10, 13, 4, 5वां दिन है आज, और यहीं पे आके मार्केट क्या होता है, कंसोलिडेट हो जाता है। कुछ देर 9 फरवरी को भी इसके आसपास ही था, और 8 फरवरी, 8 फरवरी, 8 फरवरी, 8 फरवरी, 7 फरवरी को भी मार्केट ने यहीं से रिटेस्ट लिया है। तो ये लगातार 6, 7, 8, 9, 10, 13 ये बार बार मार्केट इसी एरिया जोन से वापस आ जा रहा है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो अभी थोड़ा सा वीक हो गया है। तो मेरा ट्रेड लेने का वजह भी यहीं था, रिस्क लिया है छोटा सा, ट्रेड लेने का वजह भी यहीं था कि अगर मार्केट इसको ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो होगा 835 का। मार्केट यहाँ तक ज़रूर जाएगा। तो मैंने रिस्क लिया है यहाँ पे, जो मैंने आज कमाया है वहीं लग जाए, कोई इशू नहीं है। मैंने रिस्क लिया है, मैंने ब्रेक का वेट नहीं किया, मैं ब्रेक से पहले ही इसका ट्रेड ले लिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 1 मिनट पे, जो मेरा कैंडल है उस सेगमेंट पे आ जाते हैं। अगर मार्केट यहाँ से डाउन जाता है तो भी कोई इशू नहीं है, मेरा जो कमाया है वहीं लॉस होगा, तो मैंने रिस्क लिया है। और ये आप देखेंगे, अब अभी मार्केट डाउन है, अभी मेरा लॉस देख लीजिए कितने का लॉस चल रहा है। अभी जो नया ट्रेड लिया है उस वाले में 1700 का लॉस चल रहा है। टोटल जो मेरे 4000 का प्रॉफिट था 4500 का, उसमें से 2600 का भी मतलब अभी चल रहा है। तो मैं आज इसको कमाने के लिए तैयार हूँ, रिस्क मैंने लिया है क्योंकि दोबारा मैं ट्रेड लेकर कमा लूँगा। एंट्री 139 पे हुआ है, 135-34 चल रहा है। दोस्तों अगर मैं 20-30 पॉइंट का रिस्क नहीं लूँगा तो मैं 60-70 पॉइंट कैसे अर्न कर लूँगा। तो मेरे को 30 पॉइंट 20 पॉइंट का रिस्क लेना है इस ट्रेड में। 20 पॉइंट का रिस्क कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तभी ट्रेड में बने रहिए। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने मेरे एनालाइज से अच्छा दूसरा ट्रेड लेने का वजह भी यही था दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको। मार्केट अपने ये लो नहीं तोड़ा ऊपर गया, ये लो नहीं तोड़ा ऊपर गया, ये लो नहीं तोड़ा ऊपर गया। अब देखिए इसका ये लो था मार्केट का, था ना दोस्तों, और ये भी मान लीजिए। तो मार्केट ने इस लो को भी नहीं तोड़ा, नीचे इस ऊपर ही रह लिया। तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट अब धीरे धीरे ऊपर ही जाना चाह रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरा टारगेट हालांकि ये है 664-65 का, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस कर लेता है तो मार्केट बहुत अच्छा मूव 800-700 तक कोई रोकने वाला नहीं है, अच्छा मूव निकल के आ जाएगा। इसलिए मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने प्राइस सेक्शन को देख कर ट्रेड लिया हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। ठीक है दोस्तों, मैं बताता रहूँगा आपको। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिसका मैं बोल रहा था, जिसका मैं वेट कर रहा था, मैंने बोला था ना कि इसका कैंडल का ऊपर क्लोजिंग दिए, तो इस कैंडल ने यहाँ छोटे छोटे कैंडल बनाए और एक ये बड़ी कैंडल। लेकिन ये कैंडल बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। ये कैंडल बड़ी में बंद होना चाहिए। अगर छोटा बंद होता है तो क्लोजिंग इसका थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, जैसा भी है इतना होना चाहिए। अगर छोटा क्लोजिंग हो तो फिर ये देखिए ये क्लोजिंग दोस्तों मार्केट नीचे ला सकता है। ये क्लोजिंग मार्केट नीचे ला सकता है। मार्केट यहीं तक गया, एग्जैक्ट 656 तक गया और वहीं से फिर से मार्केट रिटर्न आने को तैयार है। हो सकता है कि इसको रिटेस्ट करें, अब इसके नीचे नहीं आना चाहिए। फिर दो कैंडल ऊपर में क्लोजिंग दिया है, ये कैंडल इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये अगर ऐसा होता है नीचे आ गया, देखते दोस्तों, ब्रेक तो किया इसने लेकिन फिर से नीचे आ गया। मेरे को 8-9 हज़ार का बेनिफिट भी हो रहा था, अब थोड़ा बहुत कम बेनिफिट, अब 1700 का बेनिफिट हो रहा है। अभी 8-9 हज़ार का बेनिफिट हो रहा था उस पर, आप देखेंगे। लेकिन उससे इशू नहीं है। इशू ये है कि अभी 4-5 पॉइंट का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन उससे इशू नहीं है। इशू ये है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर से मार्केट आके कंसोलिडेट हो जाएगा। ये देखिए एक बड़ी कैंडल से ले गई और वैसे ही रेड कैंडल उसको नीचे लेकर के आ गई। यानी अब मार्केट नीचे ही ज़्यादातर चांस से आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ना मार्केट ने बता दिया कि इसके ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। अब मैं देखता हूँ, मेरा अभी भी स्टॉप लॉस मेरा यही है, मैं अपना स्टॉप लॉस लेने को तैयार हूँ। ये इसके नीचे जैसे आता है मैं अपना, अब स्टॉप लॉस पहले ये था दोस्तों, अब स्टॉप लॉस मेरा ये है, मैं एक्यूट हो जाऊँगा। अब यहाँ स्टॉप लॉस लेकर के जो 8-9 हज़ार का बेनिफिट था वो अब, हालांकि मेरा टारगेट से ही मार्केट रिटर्न आया नहीं आया है। अभी इसको यहाँ तक जान तक गैप फिल करना जाना ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि सेलर इसको ऊपर नहीं जाने दें। यहाँ से नीचे आके क्लोजिंग देता है दोस्तों, मैं बाहर हो जाऊँगा। यहाँ से नीचे क्लोजिंग देने दीजिए। क्लोजिंग 2 कैंडल नहीं, पूरे कैंडल के लिए देनी कर दी। तो ऐसे मार्केट में भी ट्रेड करना बेकार है। फिर 11-12 बजे के बाद ही ट्रेड किया जाएगा। अब ये क्लोजिंग देखते हैं कहाँ तक नीचे दे रहा है। मैं सारे एंट्री बाहर हो जाता हूँ, जो भी लॉस हो रहा है। 1300-1400 का लॉस हुआ है मेरे को, देखेंगे आप टोटल। मैं एग्जिट हो गया सारा, लेकिन देखिए जैसे कैंडल ग्रीन बनना चालू कर दिया। अब कोई नहीं, जो हो गया हो गया। अब अगले एंट्री लेंगे, लेकिन एनालाइज गलत नहीं था दोस्तों। यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना था। दूसरा मैंने कंपोनेंट देखा था HDFC का। ओहो, जितना तेजी से HDFC ऊपर गया, क्योंकि HDFC को इसको ब्रेक करना था, HDFC ने ब्रेक कर दिया, फिर वही नीचे आ गया। मैं वही कंपोनेंट देख रहा था। ICICI का भी यही कहानी है। ICICI तो एक रेड कैंडल बना के ग्रीन का अच्छा बनाया है। मेन डिपेंड करता है HDFC पे। एक्सिस का वही हाल है, इंडसइंड का वही हाल है, SBI का वही हाल है, कोटक का वही हाल है। और इंडिया विक्स क्या कह रहा है? और इंडिया विक्स तो नीचे बनाया तो ऊपर जाना चाहिए। चलो देखते हैं दोस्तों क्या है कहानी। अब देखिए कैंडल ग्रीन, देखिए क्या है।
कैंडल वहीं, अब ग्रीन रेड वहीं खेल रहा है। तो अभी कोई एंट्री अब नहीं लेंगे। अब 12 बजे से पहले, 11 बजे से पहले कोई इस तरह की एंट्री अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कुल मिला के मेरे को अब टोटल अभी जो चल रहा है उसमें 2100-1300 का लॉस हुआ है। हालांकि कोई बड़ी लॉस नहीं है, बड़ा लॉस नहीं है, 1300 का लॉस हुआ है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे 8000 का प्रॉफिट हो रहा था। मुझे लगा मार्केट अभी ऊपर जाएगा, और जाना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इस लो को तो नहीं तोड़ा, लेकिन इस लो को तोड़ दिया है। इस लो को नहीं तोड़ा है, जो मेरा पहला स्टॉप लॉस था उसको नहीं तोड़ा। मेरा नियम है कि अगला स्विंग जब बनेगा तो ही मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो मैंने उसी को अपना बाहर हो लिया। देखते हैं, मार्केट कोई भागा नहीं जा रहा, जैसे होगा मैं ट्रेड लूँगा दोबारा।